नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। जातिगत जनगणना पर आया अशोक गहलोत का बयान, कहा देर से आए दुरुस्त आए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जाति जनगणना पर कहा, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सामाजिक न्याय करना है तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार का जताया आभार, कहा इससे समाज के विभिन्न वर्गों की संरचना को समझने और नीति निर्धारण में सहायता मिलेगी। ओपी राजभर ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ। राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने पर मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि जो अब तक कोई नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिखाया। आपने जातिगत जनगणना को पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया, भाजपा ने किया इस पर पलटवार, कहा आपके नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। पाकिस्तान ने लगातार 7वीं रात नियंत्रण रेखा पर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। बीती रात डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बातचीत के बावजूद गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने भी दिया माकूल जवाब। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर। बीएसएफ आईजी ने दिया बयान, कहा बीएसएफ सभी एहतियाती कदम उठा रही है और किसी भी संभावित घटना को टालने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। झारखंड में नक्सलियों के नाम पर उगाही करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास एक बंदूक, गोला बारूद, टीएसपीसी के 8 पर्चे और 7 मोबाइल किए बरामद। ये सभी प्रतिबंधित समूह तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के नाम पर कर रहे थे वसूली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोमेट्रिक से सभी लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को वेव के 46वें संस्करण की अध्यक्षता करते हुए देश भर में चल रही करीब 90,000 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सड़क दुर्घटना में 5 मेडिकल छात्रों समेत 6 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार कार नियंत्रण खोने के बाद एक घर में घुस गई। छठे पीड़ित की पहचान राम अनन्या के रूप में हुई, जो दुर्घटना के समय पास की दुकान पर बैठा था। पाकिस्तान खुद खोल रहा है आतंकियों के साथ 60 गांठ की पोल। पाकिस्तान के दबाव में ही लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ का नाम पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान से हटाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने खोला अपना यूट्यूब चैनल में कोई राजनीति की बात नहीं। सिद्धू की बेटी बनेगी चैनल की क्रिएटिव डायरेक्टर। अजमेर के दरगाह क्षेत्र स्थित होटल में लगी आग। 1.5 साल के बच्चे सहित 4 जने जिंदा जले। 15 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला बाहर। राजद कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर लगाए लालू और तेजस्वी को क्रेडिट देने वाले पोस्टर। केंद्रीय मंत्री ने लालू के परिवार को बताया परिवार में सीमित रहने वाला समूह। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर खाली की चौकियां। भारत की तैयारियों को देखते हुए उठाया कदम। बॉर्डर पर लगे पाकिस्तानी झंडे भी मिले गायब। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने बढ़ाया दूध के भाव। 2 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी। आज 1 मई से लागू हुई नई दरें। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों का एक्शन जारी। हुर्रियत और जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी। देश विरोधी चीजें हुई बरामद। एनआईए ने किए खुलासे। पहलगाम बैसारन घाटी में 2 दिन पहले से मौजूद थे आतंकी। आतंकियों के निशाने पर 3 अन्य पर्यटन स्थल भी शामिल थे। शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। जातिगत जनगणना पर सरकार के फैसले और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पहलगाम हमले को लेकर 24 अप्रैल को भी हुई थी बैठक। फोन पर 3 तलाक दिए जाने के कारण महिला ने की जीवन लीला समाप्त। केस में लापरवाही बरतने पर दरोगा को किया निलंबित। गोरखपुर निवासी 23 वर्षीय महिला ने सोमवार रात की खुदकुशी। पहलगाम हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राजौरी में 43 वर्षों से रह रही 2 सगी बहनों को पाकिस्तान भेजे जाने का फरमान मिला है। दोनों बहनों ने कहा कि पाकिस्तान में उनका कोई नहीं है, ऐसे में वे कहां रह पाएंगी। भारत के अधिकांश हिस्सों में मई में तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना। बीच बीच में आंधी तूफान के चलते गर्मी के पिछले साल के उच्च स्तर तक नहीं पहुंचने का अनुमान। पहलगाम हमले पर बोली अनुप्रिया पटेल, कहा देश के लिए एकजुट होने का समय। पहलगाम की घटना बहुत क्रूर और शर्मनाक है। सरकार संवेदनशील और गंभीर है और प्रधानमंत्री समय पर हिसाब कर देंगे। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए की नई पहल। वोटर लिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, बीएलओ को मानक पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूचना पर्ची को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना है।
जातिगत जनगणना पर बोले खड़से, कहा मुझे नहीं लगता बिहार चुनाव नजदीक होने के कारण ऐसा किया गया है। आखिरकार देश महत्वपूर्ण है और लोग महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग का नेतृत्व किया था। चिराग पासवान का बयान, कहा पीएम और नरेंद्र मोदी सही समय पर सही फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। जातिगत जनगणना के फैसले पर उन्होंने मोदी को सही ठहराया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। जातिगत जनगणना के ऐलान का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सफल स्ट्रेटेजी को दे रही है। अब कांग्रेस मोदी सरकार के इस ऐलान के पीछे की मंशा पर सवाल उठा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी डेडलाइन के बिना हेडलाइन देने में माहिर है। पहलगाम के बदले का एक्शन प्लान तैयार। 5 तरीकों से पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगी भारतीय सेना। भारत ने जवाबी अटैक और ग्रेट डायनामिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी की योजना की तैयार। राजस्थान में मानवता फिर हुई शर्मसार। 17 साल की नाबालिग के साथ 9 लड़कों ने 6 घंटे तक लगातार किया दुष्कर्म। बेहोशी की हालत में भी करते रहे उसके साथ जबरदस्ती। बता दें कि पीड़िता अपनी सहेली की शादी में शामिल होने गई थी। वैभव सूर्यवंशी के दोषी पाए जाने पर लग सकता है बैन। ओलंपिक विजेता विजेंद्र सिंह ने लगाया आरोप। कहा कुछ लोग छोटी उम्र बताकर क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।